आजकल अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाजपा का हथियार है। तो जवाब निश्चित रूप से मिलेगा नो। क्योंकि आज नेता पार्टी सांसद विधायक निधि मंत्री निधि चंदा निधि ले धड़ल्ले से करोड़पति अरबपति खरबपति बन रहे हैं। ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। अगर इस देश में आम जनता से मत ले, सांसद विधायक मंत्री बन, यह कानून ये एमपी एमएलए मंत्री बना सकते हैं। नया दलित एक्ट और मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट जो अकारण निर्दोषों को जेल वेल हथकड़ी नहीं देता है, इनकी ज़मीन जायदाद मान सम्मान छीनता है, तो फिर इन नेता पार्टी सांसद विधायक मंत्री के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई ना करे तो काहे काहे नेता हर बात पर शोर करता है। ये भ्रष्टाचारी हैं, वंशवादी परिवारवादी जातिवादी हैं, देश हित के खिलाफ मुस्लिमवादी हैं। फिर भी ये महामहिम मान्यवर महोदय श्रद्धेय भारत रत्न और न जाने क्या क्या के हकदार हैं। और आज पढ़ा लिखा समाज अगड़ा होने के नाते आरक्षण आरक्षित आयोग नया दलित एक्ट मुस्लिम अल्पसंख्यक मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट ले नौकरी विहीन रोजगार विहीन हो मारा फिर रहा है, फांका फिर रहा है। वास्तव में 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये नेता पार्टी सांसद विधायक मंत्रियों ने दलितों पिछड़ों की आड़ में मुस्लिमों को सारा विशेष अधिकार छूट दे, विशेष दर्जा दे, गांधी नेहरू से लेकर आज तक इस्लाम फैलाया, मस्जिद मदरसा बढ़ाया, चर्च कॉन्वेंट स्कूल चढ़ाया और वहीं अगड़े समाज का नाश विनाश सत्यानाश किया। क्या यह सच नहीं है कि आज की भाजपाई सरकार संघी मोहन भागवत पंडित अगड़ों के लिए 1947 के बाद से सबसे बड़े विनाशक, सबसे बड़े सत्यानाशी और सबसे बड़े विरोधी पार्टी है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, कम्युनिस्ट और क्षेत्रीय दल देश के खिलाफ वंशवाद परिवारवाद जातिवाद फैलाते हैं और भाजपा इन सब के बाद इसका केवल और केवल एक काम है, सवर्णों का विरोध करो, सवर्णों का नाश करो, सवर्णों का विनाश करो और देश में दलितों पिछड़ों मुस्लिमों के आड़ में इस्लाम लाओ, इस्लाम फैलाओ। मोदी शाह संघ प्रमुख पंडित मोहन भागवत ने 9-10 साल के इतिहास में अगड़ों को दिया क्या? आप याद करें, 10% सवर्ण आरक्षण बिल सवर्ण और अगड़ों के नाम पे संसद में लाकर इसको अनारक्षित कर इसको ईडब्ल्यूएस कर मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर आरक्षण दिया। इसका बड़ा भाग मुसलमान सिख ईसाई जैनियों को दिया और इनमें इतना साहस नहीं है कि सच का सामना करें, सच बतावें कि 10% सवर्ण आरक्षण केवल सवर्णों को मूर्ख बनाने के लिए, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, इनका नौकरी रोजगार शिक्षा दीक्षा छीनने के लिए लाया गया। ये दलितों में दलितों के आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़ों में पिछड़ों की आरक्षण की बात करते हैं, मुस्लिमों में पसमिंदा मुसलमान लाकर आरक्षण की बात करते हैं और अगड़ों को अकारण निर्दोष होने पर नया दलित एक्ट ला, मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट ला, जेल बेल हथकड़ी देने की बात करते हैं, देते हैं। इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सवाल है कि क्या अब सवर्ण समाज को, अगड़ों को, ब्राह्मण राजपूत लाला भूमिहार को ऐसे पार्टी ऐसे नेता सांसद विधायक मंत्री को वोट देना चाहिए जो आरक्षण और अल्पसंख्यक कर, आरक्षित चुनाव और आयोग ला, नया दलित एक्ट और मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट ला, खुलेआम अगड़ों का अधिकार रोजगार नौकरी शिक्षा दीक्षा मान सम्मान छीनते हैं। तो काहे, तो फिर भी अगड़ा समाज अगर ऐसे लोगों को विकल्प की तलाश में वोट दे तो काहे। सवाल उठता है कि कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, क्षेत्रीय दल हो
यहाँ तक कि भाजपा भाजपाई हो। 1947 के बाद से अगड़े समाज को इनसे मिला क्या? केवल और केवल रुसवाइयाँ, केवल और केवल जलालत, केवल और केवल 420 नीत राजनीति नियत नियम। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अगड़े समाज को अब ऐसे नेता, पार्टी, सांसद, विधायक, मंत्री के चुनाव का बहिष्कार करना होगा, करना चाहिए। हर कीमत पर करें। नेक बने, एक बने। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।